आज के इस अंक में प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10? 1 से 10 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर विकल्प के तौर पे आप देख पा रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 1 से लेकर के 10 तक हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, एक तो कट होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 का गुणज आप देख पा रहे हैं कि 4 है तो 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा। 3 का गुणज हम देखें तो 3 का गुणज 6 और 9 भी होता है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि 2 है, 3 है और 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर्स लाइज? तो यहां पर निम्नलिखित में से किन संख्याओं के बीच केवल एक अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप एक अनुमान से देखें तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को पहले देखेंगे। 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो इसमें से जितने भी सम संख्याएं वो तो कटेंगी ही, वो भाज्य संख्याएं होंगी। अब बच गया है 3 का गुणज में हम देखें 9 और 3, ये 9 और 3 होता है 12, और 12 3 के पहाड़ा में होता है, तो 3 की विभाज्यता के अनुसार, नियम के अनुसार 93 भी भाज्य संख्या है और 99 भी भाज्य संख्या है। अब बच गया आपका 95, जो कि 5 का गुणज होगा। 91 और 97 है। 91 और 97 में आप देख पा रहे हो कि ये अभाज्य संख्या है, और 91 आप 7 से इसको भाग करके देखें तो आपको पता चलेगा। तो 7 एकम 7, 9 में 7 गया, बच गया 2 और 1 मिलकर के हो गया 21। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये कट रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 90 और 100 के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है 97, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से प्रश्नों के लिए अच्छा ये होगा बच्चों कि आप 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती है, उसको आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, हाईएस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर इज? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी जस्ट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन 97 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, जो कि 3 से गुणज होगा। फिर इसी प्रकार से 85 को भी देखें तो ये भी एक गुणज होगा 5 का, क्योंकि इकाई में 5 है, तो दोनों तो भाज्य संख्याएं हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो 8 7 होता है 15, और 15 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी 3 से विभाज्यता का नियम ये पालन कर रहा है। बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 83, जो है एक अभाज्य संख्या है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखें हम, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? निम्नलिखित संख्याओं में से एक अभाज्य सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो एकमात्र अभाज्य सम संख्या है 2। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। 6वां क्वेश्चन हम देखें, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100? 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो जैसा कि हम लोग 90 से 100 के बीच में निकाल चुके हैं 97 को,
ठीक है, 97 को हमने तो निकाल ही लिया है। फिर हम देखते हैं 80 और 90 के बीच में इतना कौन कौन सी है। तो जितने भी सम संख्याएं हैं तो हम लिखेंगे नहीं, लिखते हैं हम 81 को लिखेंगे, 83 को लिखेंगे, 85 को लिखेंगे, 87 को लिखेंगे और 89 को लिख लेते हैं। अब इसमें से हमको चेक करना है ऐसा कौन सा और भी संख्याएं हैं जो कि 3 के विभाज्यता का नियम पालन करती हैं। जैसे 8 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 होता है, तो ये तो 3 से चला जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें 85 भी 5 का गुणज होता है, और यहाँ पर हम देखें 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 होता है, ये भी 3 से चला जाएगा भाग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 83 और 89, तो 3 ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं 80 और 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो यहाँ पर 2 3 5 और 7 ये अभाज्य संख्या था, इनको जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 7 3 10 और 5 2 7, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि 1 से 10 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं का योग है वो है 17। अब इसमें और अभाज्य संख्याएं हमको जोड़ दें तो 11 है अभाज्य संख्या, आपका 13 है, 17 और 13 को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30, और 30 और 11 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 और 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 और 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, अपरिमित रूप से अभाज्य संख्याएं होती हैं, एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, तो यहाँ 2 अभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये असत्य है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, तो ये तो असत्य हो गया। बी में हम देखें सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हम देखते हैं कि 9 हो गया या आपका जितना भी 3 का जो गुणज है वो उसमें बहुत सारे ऐसी संख्याएं होती हैं जो विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर सत्य हम देखें अपरिमित रूप से अभाज्य संख्याएं होती हैं, देयर आर इन्फिनिटली प्राइम नंबर्स। ये सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे क्रो प्राइम नंबर से, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट अंक में हम मिलेंगे जहाँ पर आपको सह अभाज्य संख्याएं के विषय में बताएंगे।